सतनाम श्री हर वाहेगुरु। ये हम एक बार फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम हो गई थी। सतनाम श्री हर वाहेगुरु। आर वी ऑनलाइन? इस वक्त जो संगत दरबार में हाजिर है और जो ऑनलाइन हमसे जुड़ी हुई है, उनसे मुझे बस ये जानना है, ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? अगर ऑडियो क्लियर आ रहा हो शायद अभी किसी ने कहा है कि नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, तो हम नेटवर्क का एक बार फिर से इंतजार करते हैं और रिकनेक्ट होते हैं आप सबसे, ताकि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये बिना किसी बाधा के आगे चलता रहे। कंटिन्यू करें। चलिए, एक और गुड न्यूज हमें मिल गई है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, जयकारे के साथ हम ये आज का सफर शुरू करते हैं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुझे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम। प्यारी साथ संगत जी, आज आज का ये सफर, ये 17वां एपिसोड है और आज हम 18वीं और 9वीं पौड़ी और उसके साथ जो हमें श्लोक और छंद मिले हैं उनका सार समझेंगे, जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि आसा की वार जो है वो गुरु नानक देव साहब जी की रचना है और इसमें गुरु साहब ने बहुत से ऐसे प्रचलन जो उस वक्त थे, समाज में थे, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। उन आडंबरों के बारे में जिक्र किया है कि मनुष्य अगर प्रभु से जुड़ना चाहता है या आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है तो वो इन आडंबरों को छोड़कर सीधे प्रभु के साथ जुड़ सकता है। और इसी अपने सफर में अपनी जो उन्होंने अपने मंतव्य रखे, अपनी विचारधारा रखी अपनी वाणी के माध्यम से, उससे सबसे पहले हमने जाना था जनेऊ के बारे में गुरु साहब के क्या विचार हैं। उसके बाद ब्राह्मणों द्वारा कराए जाने वाले कर्म कांड और आज हम जानेंगे सूतक, सत्य क्या है, पवित्रता क्या है। अब इन पौड़ियों में 18वीं और 19वीं पौड़ी में इसका गुरु साहब ने खुलासा किया है। एक बात मैं फिर यहाँ दोहराना चाहूंगी कि गुरु साहब ने कभी धर्म का या धार्मिक चिन्हों का विरोध नहीं किया। वो खुद हिंदू परिवार से थे और वेदी थे, जिनके यहाँ वेद पढ़ाने की परंपरा थी। तो इस खातिर उनको सनातन धर्म की बहुत सारी चीजों का अच्छा खासा ज्ञान भी था। लेकिन जो उस वक्त समाज में प्रचलित आडंबर थे, उनके विरोध में गुरु साहब ने अपनी इन वाणियों के माध्यम से खुलासा किया है। उसके वो विरुद्ध थे जो आडंबर चल रहे थे कर्मकांडों के नाम पर। अब अपनी वाणी से उन्होंने जो हमें बताया, वो जनेऊ के बारे में अपने श्लोकों के माध्यम से बताया था कि जनेऊ धारण करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए और आजकल क्या हो रहा है, वरना ये खाली एक कर्मकांड होगा और इससे आप प्रभु से नहीं जुड़ पाएंगे। अब 18वीं और 19वीं पौड़ी में सूतक और सत्य पवित्रता की सहज वास्तविकता बताई है। 18वीं पौड़ी जो सबसे पहले हम लेंगे, उसमें सूतक के ऊपर 3 श्लोक गुरु नानक देव साहब जी ने दिए हैं। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सूतक क्या होता है। सूतक जो है वो वैदिक संस्कारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।
धार्मिक ग्रंथों में इसका सही रूप और पद्धति जानने को मिलेगी, लेकिन किस तरह से ये समय के साथ साथ इसका स्वरूप बदलता चला गया। अब उसके पीछे जो वो कार्य को संपन्न करा रहे थे ब्राह्मण पंडित, उनका अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसका स्वार्थ था, जीविका उपार्जन करने का या पैसे कमाने का कुछ धंधा था। जो भी उनके कारण रहे हों, उसकी वजह से वो स्वरूप बदलता चला गया। जैसा हर रीति और संस्कार के साथ होता है, समय के साथ साथ कई कारणों से उनमें संशोधन होता है, इम्प्रोवाइजेशन होता है। लोग शॉर्टकट या सुविधा देखने लग जाते हैं, या कभी कभी लोभवश इनका स्वरूप इतना बदल दिया जाता है कि समझ ही में नहीं आता कि ऐसे आडंबर भरे संस्कारों का कोई महत्व भी होगा। तो आज ये जो सूतक और पातक का रूप हमारे सामने है, ये काफी मिलावटी है। सच तो कहीं पीछे छुप गया है। सूतक या पातक, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण क्या थे, इस बारे में विचार किए बगैर धार्मिक कार्य कराने वालों ने इस पुरातन धार्मिक रीतियों को धन कमाने का जरिया बना लिया था, और अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कर्मकांड भी जोड़ते चले गए और इसका पूरा स्वरूप ही बदल डाला। अब सूतक और पातक होता क्या है, हम ये भी समझेंगे। अगर किसी परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहां सूतक लगता है। वैसे सूतक ये भी कहा जाता है कि जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे भी सूतक लगता है। सूतक का जो धार्मिक शब्द दिया गया है उसे पातक कहा जाता है। सूतक या पातक, अब कुछ भी। पातक या सूतक जिनके घर में मृत्यु हो जाती है और जब बच्चा पैदा होता है तो सूतक कहलाता है। अब इसका स्वरूप कैसे बदला? समय के अनुसार बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है, एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपको पता ही होगा। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वरूप बदला। जैसे एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसके आगे की पंक्ति है जो यहाँ सबको पता है, क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन ये इसका असली रूप नहीं है। ये गांधी जी इस भजन को गाते थे तो सारा राष्ट्र गाने लगा, और आज के जमाने में किसी को भी इस भजन का सच्चा स्वरूप पता ही नहीं है कि इसका सच्चा स्वरूप क्या था। मूल भजन लिखा पंडित लक्ष्मणाचार्य ने। हिंदू ग्रंथ श्री नमः राम नायनम, यहां से ये भजन लिया गया था। और इस भजन का जो पूरा स्वरूप है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। पंडित लक्ष्मणाचार्य की रचना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। कहाँ ये और कहाँ वो। अभी तो मसा मसा 75 साल ही हुए हैं और भजन का मूल स्वरूप ही बदल गया। लोग मूल स्वरूप भूल ही गए। अब सोचो जरा, ऐसी कितनी बातें होंगी जो इतने सैकड़ों हजारों सालों में, कितने संस्कार होंगे, कितनी बातें, कितनी रीतियां होंगी जो समय के साथ बदलते चले गए। उन्हीं में एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि ये हमारा वैदिक संस्कार सूतक। अब लगता यूं है जैसे, अगर आप देखें, इसका सही स्वरूप तो आपको शास्त्रों और वेदों में मिलेगा, लेकिन नवजात शिशु और माता को कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, उस घर पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाती थी कि 40 दिन तक परिवार का ध्यान जच्चा बच्चा पर ही हो। खाना पीना, मिलना मिलाना, पूजा पाठ इन पर ना हो, खाली जच्चा और बच्चा को देखा जाए। कहीं ऐसा ना हो बाहर का कोई इन्फेक्शन इन दोनों को लग जाए, क्योंकि नई नई जीवन आया है, इसलिए उस परिवार पे सूतक लगा दिया जाता था, पाबंदी। इसी तरह पातक यानी मृत्यु होने पर भी परिवार पर कुछ बंदिशें लग जाती थी, ताकि परिवार उस दुख की घड़ी से बाहर आकर संभल सके, दूसरे लोगों को मृतदेह के कारण कोई संक्रमण ना हो, कोई बीमारी ना हो।
इसलिए घर में खाना पीना भी नहीं बनता था। पड़ोसी रिश्तेदार आके खाना दे के जाते थे। कोई अच्छा कार्य नहीं होता था। यज्ञ आदि कराकर जब घर का वातावरण शुद्ध किया जाता था, तभी आना जाना शुरू होता था। तो अगर देखा जाए तो सूतक का मूल नियम क्या थे? वो था धर्म कृत्य, मांगलिक कार्य, सामाजिक कार्य ये सब ना करें, दूसरों के साथ बैठकर ना खाएं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, घर में आना जाना ना हो, ना खुद भ्रमण पर जाए, ना ही आपके घर कोई आए, ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना लग जाए। इस अवधि में देवशास्त्र, देव पूजन, धार्मिक क्रियाएं ये सब नहीं होती थी। जिसके घर में होता था वो अपने यहाँ भोजन ना बनाता ना खिलाता, उस घर के सदस्यों को कोई छूता भी नहीं था। तो यानी मुख्य रूप से धार्मिक कार्य या पवित्र कार्य करने की मनाही थी। और लिखा भी यही गया है हमारे धर्म ग्रंथों में कि ये अशौच का समय होता है। अशौच मतलब जो कि अपवित्र समय है। कौन सा? जन्म या मृत्यु का। लेकिन जन्म और मृत्यु तो प्रभु की मर्जी से होता है, तो ये अपवित्र कैसे हो गया? कहां सूतक पाने का मुख्य कारण और कहां ये अशौच अपवित्र लगाने का आडंबर? धर्म के ठेकेदारों ने इस संस्कार का रूप ऐसा भ्रष्ट किया कि उसके साथ पाबंदियों और कर्म कांडों पर जोर देने लग गए। गुरु साहब का मानना यह है कि अगर जन्म और मृत्यु से ही सूतक और पातक यानी अशौच या अपवित्र समय होता है, तब तो पूरी दुनिया। वापस कनेक्ट हुए। काफी अच्छा मौसम है इस वक्त यहाँ अहमदाबाद में, बदली छाई हुई है, तो इस तरह से कनेक्शन कभी मिलेगा कभी खो जाएगा, लेकिन आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर यहाँ आशा की वार में गुरु नानक देव साहब जी की वाणी के माध्यम से चल रहा है। सूतक और पातक, इनके बारे में हम जान रहे हैं। तो गुरु नानक देव साहब जी का मानना है कि अगर जन्म और मृत्यु से ही सूतक और पातक यानी अशौच का समय अपवित्र समय होता है, तब तो पूरी दुनिया में अपवित्र समय चल रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में कितने ही जीव मरते हैं, कितने ही जीव जन्म लेते हैं, उस हिसाब से तो पूरी दुनिया में सूतक चल रहा है, पातक चल रहा है। कोई किसी से मिले ही ना, कोई धर्म कर्म के कार्य ही ना करे। तो अब इसी बात को लेकर गुरु साहब की ये पौड़ी है, जिसके साथ जो श्लोक और छंद हमें मिला है, पहले उसकी व्याख्या करते चलते हैं। जिथे जाई बहे मेरा सतगुरु, सोथान सुहावा राम राजे। गुरु साहब कहते हैं कि हे सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर परमात्मा, बस आपके समक्ष मैं नमन करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जहां पे, जिस जगह पे मेरे सतगुरु जाकर बैठते हैं, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, वो थान सुहावा, वो जगह जो है, वो स्थान जो है, वो बहुत ही स्थान, वो सुहावना स्थान हो जाता है। वो स्थान बड़ा ही पवित्र हो जाता है, सोहना बन जाता है। गुर सिखी सो थान भालिया लय धूर मुखलावा, कहते हैं। और गुरसिख जो है वो उस स्थान को पा लेते हैं और वहां की धूल को अपने सर माथे लगाते हैं। गुर सिखा की घाई थाल पई जिन हर नाम ध्यावा। और आगे गुरु साहब कहते हैं, और जो गुरसिख परमात्मा का नाम सिमरते हैं, जिन हरि नाम ध्यावा, गुरु सिखा की घाल थाई पई। जो प्रभु का नाम सिमरते हैं, उनकी गुरु स्थान तलाशने की मेहनत परमात्मा के दर पर कबूल हो जाती है। उन्हें गुरु का वो स्थान मिल जाता है जहाँ पे गुरु साहब बैठे थे, जहाँ पे बैठ के गुरु साहब ने ज्ञान चर्चा की थी, जहाँ पे बैठ के समाधि लगाई थी। जिन नानक सतगुरु पूजा। और गुरु साहब आगे कहते हैं कि ऐसे गुरसिख जो अपने गुरु का इतना मान करते हैं कि जहां उनके गुरु विराजते हैं, वो जगह भी उनके लिए उतनी पवित्र हो जाती है। ऐसे गुरसिख अपने जब सतगुरु को पूजते हैं, पूजने का मतलब गुरु के वचन पालन को अपना धर्म समझते हैं, समर्पण करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं,
इस तरह से सतगुरु की पूजा करते हैं, तिन हर पूज करावा, उनकी भगवान भी समाज में, इस दुनिया में मान सम्मान कराता है। ये महिमा सतगुरु की गुरु साहब ने बताई है। अब आगे सूतक के ऊपर गुरु नानक देव साहब जी के 3 श्लोक। तो गुरु साहब कहते हैं, श्लोक महला पहला, जेकर सूतक मनिए सबते सूतक होए, कि अगर आप सूतक मानते हैं कि हाँ सूतक होता है, ये है, तो फिर तो सभी स्थानों में सूतक लगा हुआ है। गोहे अतः लकड़ी अंदर कीड़ा होए, कहते हैं गोबर के उपले जिनसे उन दिनों खाना बनाया जाता था, चूल्हे जलाए जाते थे, लकड़ी जलाई जाती है, उसके अंदर भी कीड़े होते हैं। गुबरैला होता है, वो गोबर में ही घर बना के रहता है, और लकड़ी के अंदर भी कितने कीड़े होते हैं। कहते हैं वो भी कीड़े उसके अंदर होते हैं। अब वो भी तो आप चूल्हे में जलाकर खाना बनाते हैं, तो आपके घर तो वैसे ही कितनी हिंसा हो गई, कितने ही जीव मारे गए। आगे गुरु साहब कहते हैं, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोई, कहते हैं और जितने अन्न के दाने हैं जो आप चूल्हे पे रख के खाना बनाने जा रहे हैं, वो अन्न के दाने में भी तो कितने सारे जीव हैं। यहाँ तक कि वो अन्न के दाने खुद भी उनमें जीवन है। वो उनमें ये जीवन है कि जैसे उनको उचित समय या उचित माहौल मिलता है, वो अपने ही जैसे कितने पौधे बना देते हैं, कितने दाने उगा देते हैं, कितना जीवन है उनमें। और अगर आप उनको सुखाकर खाना भी बना रहे हैं, तो भी उनमें बड़े जीव लगे होते हैं। आप उन्हें डब्बे में बंद करके देखिए, तरह तरह के कीटाणु लग जाएंगे। तो कोई भी बिना जीव के, बिना जीवन के तो है ही नहीं। आप उनपे भी हिंसा कर रहे हैं अगर आप खाना बना रहे हैं तो। आगे गुरु साहब कहते हैं, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई, कहते हैं सबसे पहले जो पानी है, जो डाल के आप खाना बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, सब्जी धो रहे हैं, उनमें तो खुद ही कितने जीव हैं। यहाँ तक कि जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो सबसे पहला जीव पानी से ही उत्पन्न हुआ था। इसीलिए वेद शास्त्रों में भी कहा जाता है कि विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो कि पानी में हुआ था। पानी में ही अमीबा हुआ था, जो साइंटिस्ट मानते हैं सबसे पहला वन सिंगल सेल जो जीव है, वो भी पानी में हुआ था। तो जब आप एक घूंट भी पानी पीते हैं, तो उसके साथ कितने ही जीवाणु, कितने ही जीव आप अपने अंदर डाल लेते हैं। आपको कुछ एहसास है? वो तो जीव आप पानी पी के हजम कर गए, वो भी हिंसा हो गई। तो अब अगर हम हिंसा का हिसाब लगाना शुरू करेंगे, तो हमारे तो हर कार्य से हिंसा जुड़ी हुई है। हमारे हर कार्य से ही कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक कि ऐसे भी कोई धर्म है जहां पे जो उनके संत होते हैं, वो अपने मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं कि अपने मुंह से लेने वाली, नाक से लेने वाली सांस के माध्यम से भी, हवा से भी कोई कीटाणु उनके मुंह में ना जाए, और कहीं किसी जीव की हत्या ना हो जाए, अनजाने में ही सही। ये भी मानते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई, और वो तो सबको जीवन देने वाला पानी है। खुद में भी उसमें जीवन है, उसके बिना कोई कैसे चल सकता है। सूतक क्यों कर रखिए, सूतक पवे रसोई, कहते हैं अब सूतक को कोई कैसे रोक सकता है भाई, अर्थात सूतक से कैसे बचा जा सकता है। सूतक तो हर समय हमारी रसोई में रहता है, वो चाहे अन्न हो, चाहे पानी हो, चाहे उसको जलाने वाली लकड़ी हो, हर समय तो उसमें कोई ना कोई मर रहा है। तो हमारी रसोई में पूरे टाइम सूतक लगा हुआ है। और हम कहते हैं जब खाना बनाना होता है, तो पहले रसोई साफ कर दो, प्रसाद बना होता है, पहले रसोई साफ कर दो। रसोई कितनी इंपॉर्टेंट है, वहां साफ सफाई कितनी जरूरी है, और सबसे ज्यादा सूतक तो वहीं लगा हुआ है। आगे गुरु साहब कहते हैं, नानक सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे धोए, कहते हैं कि इस तरह मतलब इसका भाव यह है कि भ्रम में पड़े रहने से सूतक मन से नहीं उतरता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, बड़े विस्तृत रूप में देखें, तो हर जगह हमसे जो कार्य हो रहा है, कोई जीव मर रहा है, सूतक का भाव लग जाता है धर्म के हिसाब से। तो कहते हैं लेकिन अगर इस तरह के भ्रम में पड़ोगे, तो मन से सूतक नहीं उतरेगा, इसे प्रभु के ज्ञान से ही धोया जा सकता है।
सूतक के अगर मूल अर्थ पे जाओगे कि कोई वो जो घर जो है वहां का इन्फेक्शन किसी को ना लगे, घर जब तक डिसइंफेक्ट नहीं हो जाता है तब तक कोई आए जाए ना, ये जो मूल भाव को लेकर चलोगे तो ठीक है। लेकिन अगर ज्ञान लोगे ही नहीं, ज्ञान से जुड़ोगे ही नहीं, सदगुरु के पास जाओगे ही नहीं, तो इसका भान कैसे होगा। और गुरु साहब कहते हैं कि इस तरह से सूतक मन पे लग जाता है, क्योंकि हर जगह हमें भ्रम दिखता है, ये तो नहीं, नहीं नहीं ये सुच्चा है वो अपवित्र है, वो अपवित्र है तो ये अपवित्र है। इस चक्कर में मत पड़ो। इस संसार में कुछ भी चीज अपवित्र नहीं बनाई है भगवान ने। तो जब ब्रह्म के ज्ञान से जुड़ोगे तब ये समझ में आएगा कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। आगे गुरु साहब कहते हैं कि अब ये समझने वाली बात है कि सूतक के बारे में जो हमें बताया जा रहा है वो क्या है। सूतक के नियम मैंने आपको पहले ही बताया कि धर्म कर्म की कोई चीज नहीं करनी है, अच्छा खाना नहीं बनाना है, समाज का कोई कार्य नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है बस। क्यों? क्योंकि वो अशौच का समय है, यानी अपवित्र समय है। तो मतलब अगर अपवित्र समय है, पवित्र काम कोई कर नहीं सकते, तो मतलब अपवित्र काम कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो गुरु साहब कहते हैं कि भाई सूतक के समय पर पवित्र काम करने पर तो रोक लगा रखी है। भाई देव धर्म नहीं करना है, धार्मिक कर्म नहीं करने हैं, सामाजिक कर्म नहीं करने हैं। तो मतलब इस समय जो काम कर सकते हैं वो अपवित्र और अधार्मिक हो सकते हैं। पाबंदियां हैं कि पवित्र काम नहीं करना है, ठीक है, मान लेते हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत और चीजों पे भी सूतक लग जाता है। तो फिर तो मन पे भी सूतक लगा हुआ है, क्योंकि वो भी तो अपवित्र विचार पालता है, बार बार लोभ की तरफ भागता है, बार बार बुरे विचार मन में आते हैं, बार बार कितने तरह के विकारों में मन फंस जाता है। फिर तो मन पे भी सूतक लगा होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपवित्र है, वो भी अशौच विचार अपने मन में पाले हुए। उसी बात की व्याख्या गुरु साहब आगे करते हैं। गुरु साहब कहते हैं मन का सूतक लोभ है। ये लोभ जो है ना, ये मन को ऐसा बहकाता है, ऐसे फंसाता है, मतलब धोखाधड़ी करके उसको भ्रम में रखता है। तो ये कारज तो कोई देव तुल्य कारज नहीं हुआ। तो फिर तो मन पे भी सूतक लगा हुआ है, और मन का सूतक लोभ है। आगे गुरु साहब कहते हैं जिह्वा सूतक कूड़। और जिह्वा जो है, आपकी जो जीभ है, जबान जो रसना है, वो झूठ अगर बोल रही है तो उस पे भी सूतक लग गया, क्योंकि झूठ भी अपवित्र होता है। वे पवित्र तो वो परमात्मा है, वो सत्य स्वरूप है। और अगर आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो मतलब वो कार्य अपवित्र है, मतलब उसके ऊपर भी सूतक लग गया। अब जिह्वा का कार्य क्या है, जिह्वा किस तरह से वो पवित्र और सत्य की मैंने बात कही। एक बड़ा मिठा भजन है गुरु अर्जन देव साहब जी की वाणी, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हव समल थकी जी ओ कदे न बोले कौड़ा। तो कभी कौड़ा नहीं बोलता, कौड़ा बोल न जाने, पूरन भगवाने अवगुण को न चितारे। कि वो मेरा ऐसा मिठा स्वामी है, एक तो कौड़ा नहीं बोलता, मेरे अवगुण अपने चित्त में नहीं रखता, और इतना मीठा बोलता है। तो बस ये प्रभु की निशानियां हो गई। लेकिन जिह्वा अगर झूठ बोल रही है तो मतलब वो प्रभु के विपरीत जा रही है, वो प्रभु का देवतुल्य कार्य नहीं कर रही है, ये देवगुण नहीं है। तो मतलब जिह्वा पे भी सूतक लग गया। अब सूतक जहां लगा होता है, वो कहते हैं ना कि वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, उनको बिल्कुल अलग थलग कर दो। तो भैया अपनी जिह्वा को भी बंद कर दो, अपने मन को भी बंद करके रखो। आगे कहते हैं अखी सूतक वेखणा पर त्रिय पर धन रूप। आगे गुरु साहब कहते हैं कि आंखों पर भी सूतक लगा हुआ है, क्योंकि नजरों में खोट है, अपवित्रता है, पराई स्त्री पराई धन पर नजरें अटकी होती हैं। इसलिए अपनी आंखों पर भी सूतक लगाओ, अपनी आंखों को भी बंद करके किनारे रखो, बाकी लोगों के साथ मत मिलाओ, क्योंकि आंखों पर सूतक लगा हुआ है। आंखें आपकी नजरों में खोट है।
आगे कहते हैं गुरु साहब, कन्नी सूतक कन्न पे लाइत बारी खाए। कहते हैं और इस हिसाब से तो कानों पे भी लगा हुआ है। कानों पे कैसे लगा हुआ है? आंखों के बारे में मैं बताऊं कि अपवित्र नजरों में खोट है, तो आंखों का कार्य क्या होना चाहिए? अगर सूतक से हटाना है तो आंखों का कार्य क्या होना चाहिए? आंखों का कार्य होना चाहिए, हाउ विषम भई जी हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हाउ चरण कमल पग छारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, जिस देवड़ और न कोई। ऐसे प्रभु के दर्शन करना जिसके जैसा और कोई नहीं है, तभी आंखों का देखना सार्थक होगा। यहाँ तक कि सूरदास जी जिनकी आंखें नहीं थी, वो तक अपने भजन में लिखते थे, कहते हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी, कि अगर उनकी अखियां नहीं भी हैं तो भी मन की आंखों से भी वो दर्शन कर लेना प्रभु के, तो वो भी सफल हो जाए। तो आंखों का जो मुख्य कार्य है वो है प्रभु को देखना, प्रभु की बनाई सुंदर रचना के साथ जुड़े रहना, प्रभु का शुक्राना करना, खोट देखना नहीं। जिसने खोट देखा उसकी आंखों पर भी सूतक लग गया। अब कानों पे सूतक। कानों का काम क्या है? कानों का काम है गाविए सुनिए मन रखिए भाव। सुनकर मन के अंदर भाव रखना है, अच्छी बातें सुननी है, तभी मन के अंदर भाव पैदा होगा। सुनिए शास्त्रत सिमृत वेद, ऐसी ज्ञान की बातें सुनिए। सुनिए सत संतोख ज्ञान, ऐसा ज्ञान सुने तो कानों का होना सार्थक है। आगे गुरु साहब की वाणी है, कहते हैं नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। ये सब काम जो है वो कान के हैं, लेकिन हमारे कान क्या कर रहे हैं? संसार में कान क्या कर रहे हैं? वो अपवित्र बातों को सुन रहे हैं, यानी चुगलियां, निंदा और ये सब सुनकर अपने कानों को मैला कर रहे हैं, और बड़े बेपरवाह होके सुनते हैं। बड़ा रस आता है उनको निंदा और चुगलियां करने में। तो जो निंदा चुगलियां करते हैं, बजाय कि ज्ञान की बातें अंदर डालें, निंदा चुगली करने वालों के कानों पे भी सूतक लगा है। ऐसे लोग भी अपने कान बंद करके उनको भी समाज से थोड़ा दूर करके रखो, उनसे भी डिस्टेंस करो, ये सिखिया है इसकी। गुरु साहब कहते हैं नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाए। मनुष्य भले ही देखने में हंस जैसा सुंदर उज्जवल क्यों ना हो, मान वाला क्यों ना हो, लेकिन ऐसे सूतक यानी दुर्गुण, जैसे बताया ना, मन का लोभी होना, आंखों के नजरों में खोट होना, कानों द्वारा चुगलियां निंदा सुनना, ये सब सूतक की निशानियां हैं। तो गुरु साहब कहते हैं ऐसे सूतक यानी दुर्गुणों के कारण मनुष्य भले ही हंस जैसा सुंदर क्यों ना हो, भले ही समाज में उसका कितना मान क्यों ना हो, लेकिन इन्हीं दुर्गुणों के कारण वो यमपुरी जाता है, नरक में जाता है। अब गुरु साहब आगे बड़े अच्छे से इसको बताते हैं, कहते हैं सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए। कहते हैं कि जितने भी सूतक जो है वो निरा भ्रम ही है। सूतक रूपी भ्रम, माया में जो लोग फंसे होते हैं ना, उनको जाके लगता है, जो सीधे प्रभु से जुड़े हैं उनको नहीं लगता है। जो माया में फंसे हैं, फिर वो कर्म कांडों में फंस जाते हैं, फिर वो दिखावेबाजी में लग जाते हैं, धीरे धीरे वो उन बातों में लग जाते हैं जो सीधा प्रभु से नहीं मिलाती, वो सिर्फ कर्म कांड करके व्यवहार में करके वापस ले आती है, मूल के साथ नहीं जोड़ती। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं सबो सूतक भरम है। ये आपको दूसरी बातों में उलझा देंगे, दूजे लगे जाए। ये आपके अंदर द्वैत का भाव उत्पन्न कर देंगे, पवित्र अपवित्र, अशौच शौच, ये सब चीजों में लगा देंगे, फंसा देंगे। ये सब भरम की बातें हैं, इनमें नहीं फंसना है। जन्म
जम्मण मरना हुक्म है भाड़े आवे जाए। बस इतना याद रख लो कि जन्मना और मरना ये प्रभु के हुक्म के अनुसार होता है। बिना उसकी आज्ञा से कोई भी जीव जन्मता नहीं है, कोई भी मरता नहीं है। जन्म मरण के पीछे उसका ही हुक्म होता है। भाड़े आवे जाए उसकी रजा होती है। वो चाहता है तभी कोई आता है संसार में और तभी यहां से जाता है। उसकी रजा के बिना कुछ नहीं है और उसकी रजा अपवित्र नहीं है। उसकी रजा अशौच नहीं है, गंदी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पवित्रता की मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है। इसलिए उसके साथ जुड़ा हर एक कार्य सत्य है, पवित्र है। खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक संभाए। आगे गुरु साहब कहते हैं, और ये जितना भी खाना पीना है, जिसको कहते हैं कि नहीं खाना पीना अपवित्र हो गया, जिसके घर सूतक लगा है वहां का नहीं खाना है, ओके फाइन, इन्फेक्शन वाली बात समझ में आती है। लेकिन जो कर्म कांड बना दिया है वो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि खाना पीना तो प्रभु ने दिया हुआ है। क्या हमारे अपने बस की है कि हम अपना कोई अन्न या अनाज उगा सके? हमारे अपने बस की नहीं है। हम जितना भी खाते पीते हैं वो सब उसका बनाया हुआ है, और जो कुछ उसका बनाया हुआ है वो सब पवित्र है। खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक समाये, और वो सब प्रभु के द्वारा ही दिया गया है, उसी के द्वारा ही हम तक पहुंचता है। नानक जिन्नी गुरमुख बूझिया तिन्हा सूतक नाही। और गुरु नानक देव साहब कहते हैं, जिन्होंने अपने गुरु के माध्यम से ये समझ लिया है कि सूतक सिर्फ भ्रम है, उनको सूतक नहीं लगता, क्योंकि उन्हें सब पता है कि ये किसकी आज्ञा है। और गुरु अगर ये बता रहे हैं ये परमात्मा की आज्ञा है, तो गुरु के वचन का पालन करना गुरु सिखों का धर्म है। और जो ये धर्म की पालना करता है वो कभी भी अधर्म के साथ नहीं जुड़ता, इसलिए उसके ऊपर सूतक लागू नहीं होता। सीधा सिंपल सा इसका ये सिखिया है। आगे गुरु साहब आगे कहते हैं, सतगुरु वड्डा कर सलाहिए जिस विच वडियां वडियाइयां। कहते हैं कि गुरु साहब की सतगुरु जो है वो आपका, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी खूबियां हैं, बहुत बड़े बड़े उसके गुण हैं, उनका आप गुणगान कीजिए। गुरु साहब कहते हैं उनका आप गुणगान कीजिए। गुणगान करने से क्या होगा कि आप खुद भी वैसे गुणों के साथ जुड़ जाएंगे। जिन मनुष्यों को सह मेले ता नदरी आया, जा तिस भाणा ता मन वसाया। गुरु साहब आगे अपनी वाणी के माध्यम से फरमाते हैं कि जिन मनुष्यों को पति परमेश्वर ने गुरु से मिलाया है, सह मेले ता नदरी आया, जब उसकी कृपा होती है, जब उसकी कृपा दृष्टि होती है, तभी वो आपको ऐसे सदगुरु से मिलाता है जो गुणों की खान होता है। इसलिए ऐसे गुणों की खान, ऐसे सतगुरु के गुणों को जाने, उनके साथ जुड़ें, उसकी वडियाई करें, ताकि वो गुणों से आप भी जुड़ सकें। आगे गुरु साहब कहते हैं कि जब गुरुसिख ऐसा करता है, जात सभाना तामन बसाया, और अगर उसकी मर्जी होगी तो वैसे गुण वो आपके अंदर भी उत्पन्न कर देगा। कर हुक्म मस्तक हथ धर विचो मार कड़िया बुराइयां। और गुरु साहब कहते हैं कि अपने हुक्म के मुताबिक वो प्रभु परमेश्वर उन मनुष्यों के माथे पर हाथ रखकर उसके मन से बुराइयों को भी निकाल फेंकता है। सह तुठे नव निधि पाया। कहते हैं और जब भगवान की ऐसी कृपा होती है, तब वो पति परमेश्वर की मेहर से, उसकी कृपा से उस गुरुमुख को नौ निधियां भी प्राप्त हो जाती हैं। नौ निधियां जो हैं वो हमारी सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ खजाना है, अलौकिक शक्ति संपन्न ये निधियां होती हैं। और जिसको नौ निधि मिल जाए वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व का स्वामी हो जाता है। हमारे हनुमान चालीसा भी में भी कहते हैं ना,
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि ये ऐसे गुण हैं जो बहुत ही मुश्किलों से प्राप्त होते हैं, और जब उसकी कृपा होती है तभी मनुष्य को ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे गुरु साहब का सीधा सा एक मतलब है कि गुरु सिखों का ये काम है कि अपने सतगुरु के साथ जुड़ें, सतगुरु से ज्ञान लें, ताकि समाज में फैले हुए जो भ्रम हैं उनको वो अच्छी तरह से देख समझ सकें, और अधर्म के साथ न जुड़कर धर्म के साथ जुड़ें, ताकि धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो और आपको अतुल्य अद्वितीय खजाना प्राप्त हो नौ निधियों का। मतलब आप प्रभु की कृपा दृष्टि में। आज एक बड़ी प्यारी सी कथा भी है, वो कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन अभी फिर हम वापस नेटवर्क आया है तो हम आगे बढ़ते हैं 19वीं पौड़ी की तरफ। 19वीं पौड़ी के साथ जो है जो छंद और श्लोक हमें मिले हैं वो भी साझा भाव ही रखते हैं 18वीं पौड़ी के साथ ही, तो इसको भी हम साथ साथ लेते चलते हैं। तो 19वीं पौड़ी के साथ जो छंद गुरु रामदास साहब जी की वाणी हमें बताती है, गुर सिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे। गुरु साहब कहते हैं, हे सर्वत्र व्याप्त प्रभु परमात्मा, इस जगत के स्वामी, ऐसे गुरसिख जो अपने गुरु के आज्ञा में रहते हैं, गुरु के दिए हुए ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं, वो अंततः प्रभु की प्रीत के साथ जुड़ जाते हैं। उनके मन में प्रभु के प्रति प्रीत जागृत होती है, हरि नाम की प्रीत जागृत होती है, प्रभु तेरी प्रीत जागृत होती है। वो गुरसिख तो धन्य हो जाते हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, कर सेवय पूरा सतगुर, भूख जाई लय मेरी। कहते हैं कि सतगुरु की सेवा करने से उस सतगुरु मेरी यानी गुरुमुख की भूख ही खत्म हो जाती है। किस चीज की भूख? अहम की, माया की भूख खत्म हो जाती है। आगे गुरु साहब तीसरी पंक्ति में फरमाते हैं, गुर सिखा की भूख सब गई, तिन पीछे होर खाई घनेरी। गुरु सिखों की सब प्रकार की भूख, जरूरत, लालसा दूर हो जाती है, और उनकी संतुष्टि देखकर, उनके मन का संतोष देखकर कई और लोग उनके पीछे लगकर नाम सिमरन की आत्मिक खुराक पाते हैं, प्रभु भक्त पाते हैं, गुरसिखों के साथ जुड़कर, जिनके मन में हरि नाम की प्रीत है। और हरि नाम की प्रीत किसकी वजह से हुई है? सतगुरु से ज्ञान लेने की वजह से। आगे गुरु साहब कहते हैं, जन नानक हर पुन बीजया, फिर तोट न आवे हरि पुण्य केरी। कहते हैं कि हे दास नानक, जो मनुष्य अपने हृदय रूपी खेत में, कहाँ हम लोग कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही, आज इतनी बारिश हो रही है कि बीच बीच में ऐसा छोटे छोटे ब्रेक हमें मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। जन नानक हर पुन बीजया, फिर तोट न आवे हरि पुण्य केरी। गुरु साहब कहते हैं कि जो मनुष्य अपने हृदय रूपी खेत में हरि के पुण्य नाम रूपी बीज जो बोते हैं, इस पुण्य नाम के प्रताप से, इसके प्रभाव से उन्हें फिर कभी कोई कमी नहीं होती। उनकी सारी जरूरतें, उनकी सारी लालसा, उनकी सारी भूख वो खत्म हो जाती है। किससे खत्म हो जाती है? जब गुरमुख अपने हृदय में नाम बसाते हैं, नाम का बीज बोते हैं। एक बार नाम का बीज बो के तो देखो, फिर जो वृक्ष निकलता है, उसकी जो ठंडी छां होती है, उसका जो फल होता है, इतना मीठा होता है, उसका बखान कोई नहीं कर सकता। तो हरि के नाम का बीज अपने हृदय में बसा लो। अब उसको बसाने के लिए मन का पवित्र होना बड़ा जरूरी है। कि पवित्र होने का मतलब सिर्फ शरीर का पवित्र होना नहीं है। मन का पवित्र होने का मतलब है कि मन से जितनी भी दुर्भावनाएं हैं
दुर्गुण हैं, विकार हैं, उनको परे सुट दो। तो जब भी कभी हम आपस में बात करते हैं कि अच्छा भैया ये धार्मिक कर्म कांड कराने हैं, इसको इसके लिए किसको बुलाया जाए, भाई जिसको सब कुछ पता होए, जो पूरे ढंग से करा पाए पूरी पवित्रता के साथ, तो हम कहते भाई ब्राह्मण को बुला लो। ऐसे जो दोबारा करनी पड़ी। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के लिए जब भी बात आती है तो ये हमें जानना चाहिए कि ब्राह्मण जो है वो कौन होता है। जब हम ये समझ लेंगे ब्राह्मण कौन होता है, तब हम अगले श्लोक की व्याख्या जो है वो समझ पाएंगे। ब्राह्मण के लिए जो है वो कहा जाता है कि जो ब्रह्म यानी जो कि शाश्वत सत्य है, जो ईश्वर का परम ज्ञान जानता है, वो ब्राह्मण है। जो आत्म तत्व यानी सत्य चित्त आनंद के साथ जुड़ता है, जो ब्रह्म ज्ञान के भाव के साथ जुड़ता है, या हम कहें कि ब्रह्म भाव का आचरण जो करता है वो ब्राह्मण होता है। और ब्रह्म भाव का क्या हुआ? वो हुआ पवित्रता, सत्यता और शुद्धता। ये सारे भाव, इसका मतलब खाली शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। लेकिन उस वक्त जो चलन चल रहा था, उस चलन के बारे में गुरु नानक देव साहब जी ने एक ब्राह्मण के बारे में लिखा है कि ब्राह्मणों का उस वक्त क्या प्रचलन होता था कि जब भी कभी कोई धार्मिक कार्य संपन्न कराने होते थे तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। तो ब्राह्मण आएंगे, वो क्या करेंगे? खुद भी स्वच्छ होके आएंगे, फिर जहां उनको बिठाया जाएगा वो जगह भी स्वच्छ की जाएगी। तो बस उसी का विस्तार से वहां पे उन्होंने अपने श्लोक में व्याख्या की है। तो गुरु साहब कहते हैं कि पहला सुचा आप होई, सुचे बैठा आई। कहते हैं कि पहले तो जो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण स्वच्छ होके आके सुच्चे बैठा आई, आके स्वच्छ सुच्चे चौके में आके बैठ जाएगा। सुच्चे आगे रखियो कोई ना भिटियो जाए। कहते हैं और उसके आगे जजमान जो है वो खाना लाके रखता है जिसे अभी तक किसी ने छुआ नहीं है। वो कहते हैं अगर किसी ने छू लिया ब्राह्मण के चखने से पहले तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं उसके सामने भी सुच्ची रसोई में पका हुआ भोजन लाके रखा जाता है कि पहला ब्राह्मण भोग करे, और सो कोई छूता भी नहीं है। बड़ी शुद्धता से वो भोजन बनाया जाता है, रसोई भी शुद्ध की जाती है, और रसोई में जो खाना बनाने जाता है वो भी नहा धो के ही खाना बनाता है। इतनी शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। कहते हैं और जब वो जीमने लगता है, जब वो ब्राह्मण इतना शुद्धता से बना हुआ खाना खाने लगता है तो क्या होता है? सुच्चा होई के जीविया लगा पढ़न श्लोक। कहते हैं और जब वो खाना खाने लगता है तो खाना खाने के पहले भी श्लोक बोलता है और खाना खाने के बाद भी श्लोक पढ़ता है। इतनी सफाई से काम, शुद्धता से पवित्रता से वो खाना खाता है। ते कोहती जाए सटिया किस एह लगा दो। कहते हैं और वो खा के कर क्या रहा है? कहाँ उसने खाना फेंका? जहां उसने खाना फेंका मतलब अपने पेट में डाला, गंदी जगह पे डाला, उसका दोष किसे लगेगा? भाई जो जजमान था उसने रसोई भी पवित्र की, खुद भी पवित्र हुआ, पूरी पवित्रता के साथ खाना बनाया, पूरी पवित्रता के साथ चौका लीप कर ब्राह्मण को बिठाया, उसको सर्व किया। तो ब्राह्मण ने जब खाना खाया, खाना खा के खाना कहाँ गया? उसके पेट में गया। ऐसी जगह तो खाना सुट दिया। तो अब ये जो खाना अपवित्र हो गया, उसका दोष किसे लगेगा? अब खाना अपवित्र कैसे हुआ, ये समझने की बात है। आगे गुरु साहब कहते हैं अब देखो, अन्न देवता, पानी देवता, वह संतर देवता। अब अन्न भी जो है देवता हमारे अन्नपूर्णा देवी है, पानी देवता वरुण देवता है, वह संतर देवता अग्नि देवता भी है, और ऊपर से नमक। नमक कहते हैं ना, जिसने खा लिया वो कभी भी बेईमानी नहीं करता, आपके साथ धोखा नहीं देता, इतनी ताकत होती है नमक में। ऊपर से पंचवा पाया घिरत, पांचवी चीज पाई घी। इन सारी चीजों को मिलाकर बड़ी पवित्रता के साथ खाना बनाया गया। अब ये तो सब देवता हो गए। अब ये जितने भी देवता हैं इनसे बना हुआ खाना तो प्रसाद के बराबर है ना? ता होवा पाक पवित्र।
अब जब इनसे बनाया गया और पवित्र हुआ ये पवित्र खाना, प्रसाद रूपी खाना जो स्वयं देवता का रूप है, क्योंकि उसमें 5-5 देवता विराजमान है, वो जब कहाँ गया? पापी स्यों तन गढ़िया थुक्का पाइये तित। अब वो पापी के साथ जब मिलता है तो उसका हाल क्या होता है? अब ये समझने की बात है। अब पापी कैसे? कहते सबसे पहले जो उसने प्रसाद खाया, पहली चीज क्या लगी? थुक। थुक लगने के बाद जब खाना अंदर गया तो खाना अंदर जाके तो कीचड़ बन गया, पानी का स्वरूप भी बदल गया, अन्न का स्वरूप भी बदल गया, सबका स्वरूप बदल गया, सब कीचड़ मिचड़ हो गया। कीचड़ मिचड़ होने के बाद अंत में जो निकला विष्ठा। विष्ठा देखकर सब घृणा से उसके ऊपर थूकते ही हैं। तो मतलब जो देवता समान अन्न इस मनुष्य के शरीर में गया, वो अंततः विष्ठा होके बाहर निकला। उस देवता स्वरूप जो प्रसाद बना था, खाना बना था, उसका स्वरूप भी उसने गंदा कर दिया। अब यही चीज जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो हमें प्रसाद के तौर पे मिलता है। लेकिन जब यही भोग हम ब्राह्मण को लगाते हैं तो अंत क्या होता है? वो अंत वो होता है जिसके ऊपर सब लोग थूक कर जाते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि इसलिए शुद्धता हमें अंदर चाहिए, मन की चाहिए। बाहर से तुम कितना भी कर लोगे, जो तुम्हारे इस शरीर का सहज भाव है, स्वभाव है, ये खाना लेकर पचाना, फिर खाना चाहे कैसा बने क्या बने, वो मतलब नहीं है। किसने प्रेम से खिलाया, तुमने प्रेम से खाया, ये जो भाव जुड़ते हैं ना खाने के साथ, ये महत्वपूर्ण होते हैं। किस तरह से खाया, ये महत्वपूर्ण होता है। महाभारत में भी आपको याद है, एक बार जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन के घर गए थे, उनको युद्ध रोकने के लिए, मना करने के लिए, तो दुर्योधन नहीं माने थे और फिर श्री कृष्ण जी को आमंत्रित करने लगे कि खाना खा के जाइएगा। तो श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? कहते हैं अगर मन दुखी हो ना तो फिर खाना नहीं खाना चाहिए। खाना तब किसी के घर खाना चाहिए जब सुखी मन खिलाने वाले का भी हो, खाने वाले का भी हो, वरना ऐसा मन अन्न लगता नहीं है। तो अगर पवित्रता के भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ, खुशी के भाव के साथ आपको अन्न खिलाया जाए, आप भी उसी भाव के साथ अन्न ग्रहण करें, तब वो अन्न शुद्ध होता है। गुरु साहब कहते हैं कि पहली बात, इसी के साथ एक कथा और बड़ी प्यारी सी आपको बताऊं, कोई छोटी सी मैं बताऊंगी तो अगली लाइन हमको समझ में आएगी। ये तो हमें समझ में आ गया, पापी सिव तन गड़िया थुक्का पाइये तित, कि ये पापी शरीर मनुष्य का, इसमें इतनी बुराइयां हैं, इतनी गंदगी है कि इसके साथ जो भी जाता है वो इसी तरह से गंद होके बाहर निकलता है। तो अब इस शरीर को तो हम बदल नहीं सकते, जो हम बदल सकते हैं वो है मन के भाव। अब गुरु साहब कहते हैं, जित मुख नाम न उचरे बिन नावे रस खाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, इसका अगर मैं सीधा सीधा ट्रांसलेशन बताऊं तो ये होगा, जिस मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है और बिन नाम लिए वो रस ले लेके खाता है। इसकी एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। कहानी यूं है कि एक बार गोपियां कुछ खाना बना के श्री कृष्ण जी के पास पहुंची कि नदी के उस पार अगस्त्य ऋषि आए हुए हैं और ये भोजन हमें उन्हें कराना है। यमुना जो है, यही माहौल है मानसून का, उफान पे है, रास्ता नहीं दे रही है, कैसे जाएं? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम यमुना के पास जाओ, उससे कहो कि अगर कृष्ण सदाचारी हैं तो मुझे रास्ता दे दे। अब गोपियां हंस पड़ी कि कहाँ ये रासलीलाएं लचाने वाले और कहते हैं कि सदाचारी हैं और यमुना रास्ता दे देगी। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ। खैर, श्री कृष्ण जी के कहने पर वो गई और जब उन्होंने जाके कहा कि कृष्ण सदाचारी हैं तो हमें रास्ता दीजिए, यमुना ने रास्ता दे दिया। वो हैरान हो गई, वहां गई, उन्होंने अगस्त्य ऋषि को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब वापस आए, फिर वही समस्या, नदी कैसे पार करें? तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि से कहा कि अब आप बताइए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि यमुना से कहना, अगर अगस्त्य ऋषि उपवासी हैं, मतलब जो उपवास रखते हैं, अगर उपवासी हैं तो रास्ता दे दे। अब गोपियां क्या, अभी तो इतना खा चुके हैं पेट भर के और कह रहे हैं उपवासी कैसे हुए? फिर भी वो गई, उन्होंने यमुना से कहा कि अगर अगस्त्य ऋषि उपवासी हैं तो हमें रास्ता दीजिए। यमुना ने रास्ता दे दिया।
लौट के आके जब श्री कृष्ण से पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, सदाचारी इसलिए कि मैं तुम्हारे मन के प्रेम भाव से जुड़ा हूं, तुम लोग की देह से नहीं जुड़ा हूं। मैं प्रेम भाव देखता हूं, इस नाते तुम्हारे साथ हूं। और अगस्त्य ऋषि जब कुछ भी ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले वो मुझे अर्पित करते हैं, भगवान के नाम अर्पित करते हैं। और वो भोजन का स्वाद, वो भोजन का रस पहले मुझे अर्पित कर देते हैं, फिर बाद में जो बचता है वो प्रसाद समझ के खाते हैं। तो उनको खाने का रस नहीं आता, उनको प्रसाद का पुण्य मिलता है। रस तो मैं लेता हूं, तो इस नाते उससे प्रसाद लेते हैं। जो उपवास में चलता है, इस नाते वो उपवासी है। अब ये लाइन समझिए, कहते हैं, जित मुख नाम न उचरे बिन नावे रस खाए। और ऐसे लोग जो अपना भोजन भगवान को अर्पित नहीं करते, उसका शुक्राना नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते कि उन्होंने उनके लिए भोजन भी उपलब्ध कराया है, और जो सामने उनके आया है बिना भगवान का नाम लिए, बिना भगवान को भोग लगाए, इस तरह का जो रसपान करते हैं, नानक एवं जानिए तित मुख थुक्का पाए। कहते हैं, और ऐसे वो लोग होते हैं जिनको समाज में अपमान ही झेलना पड़ता है, जिनके मुख पे थूक पड़ती है, उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती, क्योंकि वो ना तो भगवान का शुक्राना अदा करते हैं, ना ही भगवान को उसका भोग लगाते हैं। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जो भी काम करो पहले भगवान का शुक्राना करो, प्रभु को हमेशा अपने चित्त में रखो, उसका सिमरन हर समय करो, ताकि जो भी आप कार्य करो वो प्रभु को उसके नाम करो, प्रभु से उसका आशीर्वाद लो, और जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो पहले आप उनको अर्पण करें। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे प्रभु मेरा। तो जब इस भाव से आप वो सारी चीजें जो आपको प्राप्त हो रही हैं प्रभु को अर्पित करके जब उनका इस्तेमाल करोगे, तब आपके ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा, कोई सूतक नहीं रहेगा। आगे गुरु साहब कहते हैं, महला पहला, भंड जमिए भंड निमिये, भंड मंगण व्या, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राम। अब कहते हैं कि जो अपने आप को बहुत पवित्र बताते हैं कि भाई मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत पवित्रता से काम करता हूं, मैं का भाव बहुत ज्यादा रहता है, मैं पवित्र। अब कहते हैं कि तुम कौन से निराले बंदे हो, भाई तुम तो पैदा हुए हो ना। अब पैदा कैसे हुए हो, कि भाई स्त्री से ही मनुष्य जो है वो बनता है, स्त्री से ही सब लोग जन्म लेते हैं। भांडे जमिए, स्त्री से सब जन्मते हैं, भंड निमिये, और स्त्री के गर्भ में ही मनुष्य का शरीर बनना शुरू होता है। भंड मंगन व्या, और स्त्री से ही मंगनी होती है, उसी से ही शादी होती है। भंडो होवे दोस्ती, और स्त्री जब जीवन में जुड़ती है, संबंध तभी जुड़ने शुरू होते हैं। दोस्ती का भाव, कुछ करने का भाव, समर्पण का भाव तभी शुरू होता है, प्रेम का, स्नेह का। भंडाव चले रहा, कहते हैं, और स्त्री तो वो है जो जगत की उत्पत्ति का रास्ता है। चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, और चाहे मनुष्य हो, किसी का स्त्री के बिना जन्मना असंभव है। स्त्री जब होती है तभी जीवन उत्पत्ति का रास्ता निकलता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, भंड मुआ भंड भालिए, भंड होवे बंधान, कि जब स्त्री मर जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, फिर जाता है दूसरा ब्याह करके लेके आता है, दूसरा भी फिर स्त्री ही लेकर आता है, क्योंकि उसे अपने घर की भी देखभाल करनी है, अपना परिवार आगे बढ़ाना है, वंश आगे बढ़ाना है। और भंड होवे बंधान, और स्त्री के आने से ही समाज में रिश्तेदारी बढ़ती है। भाई सेण होते हैं, साले सालियां होते हैं, देवर देवरानियां होते हैं, कितने रिश्ते बनते हैं। अगर स्त्री नहीं होगी तो ये रिश्ते भी नहीं होंगे, ये रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। सो क्यों मंदा आंखिए जित जम्मे राजान, कहते हैं फिर ऐसी स्त्री को ये ब्राह्मण लोग अलग अलग धार्मिक रीतियों से नीचा क्यों दिखाते हैं, उनको निम्न क्यों बताते हैं, क्यों उनको बुरा कहते हैं। और ऐसी स्त्रियां जो कि राजाओं को भी जन्म देती हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, एक से एक बढ़ के मूर्तिकार हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, संत हुए हैं। कहां से हुए हैं,
अगर उनकी माँ ही नहीं होती, अगर उनकी माँ ही उन्हें नहीं जन्मती, तो वो कहाँ से आते? तो वो माँ जिसने अपना नाम ऊपर ना रखकर जो संतान पैदा की, अपना पूरा जीवन उस संतान के लिए लगा दिया, और संतान ने उठ के नाम किया और संतान कहे कि मैं सब कुछ ना। अगर तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्मा नहीं होता, तुम्हारे जन्म के लिए, तुम्हारे इस जीवन के लिए अपना जीवन कुर्बान नहीं किया होता, तो आज तुम इस जगह नहीं होते। इसलिए इसलिए स्त्रियों को बुरा क्यों कहना, उनको अपवित्र क्यों कहना, उनको नीचा क्यों दिखाना? गुरु साहब कहते हैं भंडो ही भंड उपजे, भंडे बाज न कोई। कहते हैं और स्त्री से ही स्त्री का जन्म होता है। अगर स्त्री ही नहीं आएगी और वो स्त्री को ही नहीं जन्मेगी, तो फिर ये दुनिया, ये संसार, सृष्टि चलेगी कैसे? क्योंकि सृष्टि चलाने के लिए, उत्पत्ति के लिए स्त्री की जरूरत तो है, शक्ति की जरूरत तो है, अन्नपूर्णा की जरूरत तो है। उसके बिना तो शंकर भगवान भी शिव थे खाली। जब शक्ति आई, शिव के साथ जुड़ी, तभी इस संसार की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहते हैं कि भांडे बाज ना कोई, इसके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। आगे कहते हैं ये दुनिया की बात है और इसी दुनिया में तुम भी आते हो। वो ब्राह्मण जो अपने आप को बहुत बड़ा बता रहा है, कहते हैं कि इसलिए अपने आप पे ज्यादा गर्व ना कर कि लोग तुम्हें पूजें, लोग तुम्हारी पूजा आराधना करें। लोगों को पूजा आराधना, क्योंकि तुम तो स्त्री की जन्मे हुए हो, और वो स्त्री की वजह से तुम इस संसार में हो। वजह तुम्हारे होने की, तुम्हारी होंद की कोई और है। तो अगर बाकी सबको जुड़ना हो तो इस उससे जुड़ो जिसके होंद की वजह स्त्री ना हो। कहते हैं नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा कोई। और जिसको स्त्री ने नहीं जना है, वो सिर्फ एक ही है, सच्चो सच्चा सोई, वो सच्चा ईश्वर, वो सच्चा परमात्मा। तो अगर जुड़ना है तो उससे जुड़ो, पवित्र मानना है तो उसको मानो, सत्य मानना है तो उसको मानो, जो कि स्त्री के जनने से बाहर है। जिसको स्त्री ने नहीं जना है वो स्वयंभू है, वो सर्वशक्तिमान है, उससे जुड़ो। जित मुख सदा सलाहिए, भागा रति चार। कहते हैं जिनके गुणगान करने से भाग में चार चांद लग जाते हैं। रति चार मतलब चार मणियां जिसके साथ लगी हो, भागों के साथ, जिसके माथे पे मतलब ऐसा आलीशान भाग लिखा लिखा के लाया हो, जैसे चार मणियां जड़ के आया हो। कहते हैं ना कि वो सांप बड़ा कीमती होता है जिसके माथे पे मणि लगी होती है, और ऐसी कोई चार मणियां लगा के आ जाए, सोचो जरा क्या उसकी महानता होगी। कहावत है कि ऐसे भाग जिसमें चार चांद लगे हों, चार मणियां लगे हों, ऐसे भाग होते हैं उनके जो अपने मुख से सदा उस सच्चे परमात्मा के गुणगान गाते हैं। नानक ते मुख उजले, तित सच्चे दरबार। और कहते हैं कि केवल वो ही मुख उस सच्चे प्रभु के दरबार में सम्मान पाते हैं, उज्जवल होते हैं और प्रेम पूर्वक स्वीकार किए जाते हैं, जो सदा ही उस प्रभु का ध्यान अपने मन में रखते हैं। गुरु साहब की पौड़ी वो भी कहते हैं, सबको आंखे आपना, जिस नाही सो चुन करिए। कहते हैं कि बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जो वो अपना अपना हर चीज को कहते रहते हैं कि भाई ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मैंने कमाया है, मैं प्रभु का बहुत अच्छा भक्त हूँ। मैं की भावना इतनी जबरदस्त होती है कि वो हर चीज को वो अपना बनाने की सोचते हैं। जिस ना ही सो चुन करिए। अब गुरु साहब कहते हैं और जिनके अंदर अहंकार नहीं है किसी भी बात का, जो बहुत निमाड़े हैं, वो कहते हैं मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, मेरे अंदर तो वो भक्ति ही नहीं है जो मैं प्रभु परमात्मा को पा सकूं। मैं तो मेरे बस का कुछ भी नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं निर्गुण, मैं निर्गुणा हूं, या मैं निमाणा हूं बिल्कुल, जिसका कोई मान नहीं है, सम्मान नहीं है। ऐसा अगर कोई दिखे, उसको चुन के बाहर निकालो, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो भ्रम में नहीं पड़ा है,
जो अहंकार में नहीं पड़ा है, यही वो व्यक्ति है जो निमाणा बन के सारे मान पाएगा। ऐसे व्यक्ति को जरा चुन के बाहर निकालना। अब एक चेतावनी गुरु साहब ने अपनी अगली पंक्ति में दी है। कहते हैं, कीता आपो आपना आपे ही लेखा चलिए। कहते हैं बस इतना ध्यान रखना। तो गुरु साहब कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर चीज को अपना अपना कहते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने को निमाणा बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनके बस की कोई चीज नहीं है, उन्हें पता ही नहीं प्रेम क्या होता है, प्रभु की भक्ति कैसे करनी है, बहुत ही निमाणे बनकर रहते हैं। उनको जरा अलग करके रख दो, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर अहंकार का भाव नहीं है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि जो भी ये इस चीज का दावा कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि अपना किया हुआ कर्मों का लेखा जोखा स्वयं ही चुकाना है। इसलिए सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। अगर नहीं आता तो नहीं आता, खाम खा में दिखावे के लिए मत बोलो दुनिया वालों को कि मैं प्रभु का सच्चा भक्त हूं, क्योंकि अगर अंदर भक्ति भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो उसका दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। झूठ बोलोगे तो अपना किया खुद भुगतोगे। आगे गुरु साहब कहते हैं, और अहंकार किस बात का करना, जा रहना नाही एत जगता कायत गर्भ हडिये। कहते हैं कि जब इस जगत में आपको रहना ही नहीं है, परमानेंटली यहाँ आके चले जाना है, तो फिर किस बात का गर्व, किस बात का अहंकार। वो तो जितना समय आपको मिला है, जितना आप उसमें कमाई कर सकते हैं नाम की, आप कमाई कीजिए। लेकिन यहाँ रह के बस हर चीज के ऊपर अपना अधिकार जमाना, अहंकार जताना कि ये मेरा वो मेरा, फायदा क्या, रहना तो आपने है नहीं, चले जाना है जहां उसका बुलावा आया, तो क्यों गर्व कीजिए। आगे कहते हैं, मंदा किसे ना आखिए पढ़ अक्षर एहो बूझिए। कहते हैं, और हमेशा एक बात याद रखना, बुरा या कमतर किसी को भी हम नहीं कहना, क्योंकि आप देखकर नहीं पता कर सकते कि किसके अंदर कितनी भक्ति है, किसने कितने नाम की कमाई की है। इसलिए कभी भी किसी को कमतर नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं कहना। अखर एहो बूझिए, जो ये बात मैं कह रहा हूं ये जरा अच्छी तरह से समझ लो। समझ लोगे तो अहंकार नहीं करोगे, अहंकार नहीं करोगे तो सच्ची राह पर चलोगे, ढूंढ सकोगे कि सच्ची राह क्या है। तब जाके आप कुछ नया करने में, अपने सतगुरु की बात सुनने के काबिल बनोगे। आगे गुरु साहब एक चीज ये भी कहते हैं कि इतना भी याद रखना कि दो ही नियम इस दुनिया में चलते हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। तो खाली समेट कर अगर तुम्हारे ये भाव है कि मैं ये भी बना लूं, मैं वो भी बना लूं, लेकर तो कुछ नहीं जा पाओगे, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि जो भी कुछ चीजें हैं आप उनको दान धर्म के साथ दूसरों को भी देते हुए जाओ, ताकि कम से कम कुछ तो पुण्य कमा के जाओ। ये सारी ऐसी समझ की बातें हैं, इनसे जुड़ो। और एक सीख वो और देते हैं, कहते हैं मूर्ख नाल न लूझिए। और जिनको ये बात समझ में नहीं आती है ना, उनके साथ उलझने की जरूरत भी नहीं, कि कुछ लोग इतने दम्भी होते हैं, इतने मूर्ख मूढ़ होते हैं, या कह लो इतने अभिमानी होते हैं कि वो ये बात समझना ही नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि बस मैं किसी तरह काम चला लूंगा, समाज को बहका दूंगा, बनावटी में ओढ़ लूंगा, जो मैं कहूंगा लोग सब वो मानेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ना तो उन्हें पता है, और पता भी है तो वो झूठ बोल रहे हैं सबके सामने। वो सच जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहता है, बताने की बात तो बहुत दूर की है। तो ऐसे मूर्ख अज्ञानी लोगों के साथ उलझना नहीं है। ये बहुत बड़ी सीख दी है गुरु साहब ने। इसीलिए गुरु साहब की एक बात मैं फिर यहाँ पे आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि सतगुरु वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्याइयां, कि अपने सतगुरु के साथ जुड़िए, उनके वचनों को अपना धर्म समझकर उस राह पर चलिए। ऐसे सतगुरु जो गुणों की खान है, और जो अपने गुण जैसे गुण आपके अंदर भी पैदा रखने की क्षमता रखते हैं। और जो लोग मनमुख होते हैं, जो सिर्फ अपने ही मन की बात समझते हैं, ऐसे मूर्खों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। जो अपने
में कोई बदलाव ही नहीं लाना चाहते। ये बदलाव बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक छोटी सी कथा मैं आपको जल्दी से सुना देती हूँ। एक कौवा बड़ी तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। एक कोयल ने उससे देखा और पूछा कि चाचा कहाँ जा रहे हो? तो कौवे ने कहा, पूरब जा रहा हूँ, मेरा तो यहाँ रहना दूभर हो गया है। तो कोयल ने पूछा, क्यों? कौवे ने कहा कि यहाँ मेरे गायन पे सबको ऐतराज है। अभी मैं गाना शुरू भी नहीं करता हूँ कि सब लोग ये ऐतराज करने लग जाते हैं कि अरे बंद करो अपनी ये काव काव, क्या इतना शोर लगा रखा है, यहाँ गाने की स्वतंत्रता ही नहीं है, सबको मेरे गाने पर ऐतराज है। तो कोयल ने पूछा, लेकिन जाने से तुम्हारी समस्या तो हल नहीं होने वाली है। तो कौवे ने पूछा, क्यों? तो उसने कहा कि जब तक तुम अपनी आवाज नहीं बदलते, पूरब वाले भी तुम्हारे गाने पर ऐतराज करेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कंठ बदलना ही चाहिए। परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होता, मनस्थिति बदलनी चाहिए। परिस्थिति तो आपकी यहां से वहां बदल गए, लेकिन अगर आप खुद में बदलाव नहीं लाए तो बदलाव नहीं आने वाला। ऐसे ही एक और थे कि एक व्यक्ति थे, उनको मकान बनवाने का बड़ा शौक था। अपना मकान बनवाते, ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपना ही बनाते, अपने मित्रों का भी मकान बनवाते थे। वहां पे भी छाता लिए खड़े रहते थे, धूप हो वर्षा हो, मगर वो खड़े रहते थे। उनको मकान बनवाने में बड़ा रस आता था। बड़े कुशल, सस्ते में बनाते हैं, ढंग का बनाते हैं, शौक से बनाते हैं और कोई पैसा भी नहीं लेते। ये मित्र जो थे ये ग्रस्त थे, लेकिन गृहस्थी से मन मुक्त हुआ नहीं था और संन्यास्त हो गए थे। तो एक दिन वो सन्यासी भी हो गए। खैर 8-10 साल सन्यासी रहे। तो एक बार उनके एक मित्र उनके इलाके से गुजरे, तो उन्होंने सोचा कि जाकर देखूं भाई सन्यासी होने पर वो पुरानी आदतें बदली कि नहीं बदली। तो उनके मित्र ने सोचा कि भाई अब तो वो ज्ञान चर्चा में व्यस्त होंगे, अब छाता पकड़े थोड़े मिलेंगे मुझे। लेकिन वो बड़े हैरान हुए जब वहां पहुंचे तो वाकई में छाता लिए ही खड़े हुए थे, आश्रम बनवा रहे थे अपना। तो उनके मित्र ने उनसे पूछा, भाई फर्क क्या पड़ा? जब तुम गृहस्थ थे तब तुम अपना मकान बनवाते थे, अब जब तुम संत सन्यासी हो गए हो तब तुम अपना आश्रम बनवा रहे हो। छाता वही का वही है, छाते के नीचे धूप में भी तुम वही के वही खड़े हुए हो। फर्क क्या हुआ? फर्क क्या पड़ा? कुछ भी तो नहीं बदला। पहले जितनी चिंता अपने मकान के लिए रखते थे, अब अपने आश्रम के लिए चिंता हो गई है। ये चिंता कहाँ गई? चिंता तो गई नहीं, बस उसका रूप बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन जो मेन बात थी वो नहीं बदली। बदलाव तो उसमें आना चाहिए था, मन संतोषी होना चाहिए था। अगर मन सन्यासी हुआ है तो समस्या वही की वही है, स्वभाव भी वही का वही है, बदला तो कुछ भी नहीं। तो भाग कहां से बदलें? परिस्थितियां बदलने से कुछ नहीं होगा। हम धर्म के नाम पर ऊपर ऊपर बदलाव कर लेते हैं, पर भीतर का मन वही का वही रहता है। वो भीतर का मन फिर लौट कर अपने पुराने स्वभाव में आ जाता है। ईश्वर के सच्चे खोजी संसार में बहुत कम है और ईश्वर के झूठे खोजी बहुत ज्यादा है। ईश्वर के झूठे खोजी होने में बहुत सरलता है, कुछ बदलना नहीं पड़ता और बदलने का मजा भी आ जाता है। धार्मिक होना नहीं पड़ता और धार्मिक होने का रस, मान और अहंकार वो भी अपने आप आ जाता है। एक्चुअली ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े कच्चे लोग होते हैं। जैसे फलों से हम, जैसे पेड़ से हम कच्चे फल तोड़ लेते हैं ना, जो पके नहीं होते, ये वैसे लोग होते हैं। इनको पकने का मौका ही नहीं मिलता है और ना ही ये लोग पकने का प्रयास करते हैं। अगर नास्तिकता किसी का सहज स्वाभाविक स्वभाव है तो उसको रहने दो, एकदम से आस्तिक बनने की कोशिश ना करो। हो सकता है उसका अभी समय नहीं आया हो। जब भगवान की कृपा होगी तब वो नास्तिक बंदा अपने सतगुरु से मिलेगा, और जब सतगुरु से मिलेगा सतगुरु उसको सही राह पर डालेंगे और उसका आध्यात्मिक सफर शुरुआत हो जाएगी।
और अगर वो ऐसा नहीं करता है, लोगों के देखा देखी कि अरे ये सब लोग दरबार जाते हैं तो चलो मैं भी दरबार जाऊं, वरना सब लोग कहेंगे ये दरबार नहीं जाता, लेकिन दरबार जाके उसका मन नहीं लगता है, तो फिर उसके लिए कहते हैं कि ऐसे लोगों का सतगुरु से मिलना जरूरी है, ताकि उनके मन के जो भी भ्रम दुविधाएं हैं वो दूर हो सकें और वो अपने आध्यात्मिक सफर पर, सच्ची राह पर आगे बढ़ सकें, वरना उनका नाम भी उन्हीं आडंबरियों में शामिल हो जाएगा जिनसे ये दुनिया भरी पड़ी है। और ऐसे आडंबरवादी खुद को भी भ्रम में रखते हैं और पूरे समाज को भ्रम में रखते हैं, जबकि गुरु नानक जी का प्रयास यही रहा है कि वो इस पूरे समाज को ही नहीं, पूरे जगत को आडंबरों से मुक्त करें, दिखावे से मुक्त करें, सच्चाई के साथ जोड़ें। इसीलिए आज का ये जो हमारा ये सफर है, ये भी हमको यही शिक्षा देता है कि आप ही सत्य के साथ जुड़ें, ज्ञान के साथ जुड़ें, वाणी के साथ जुड़ें, अपने मन के भ्रम और दुविधाएं दूर करें, अपने मन की समस्या को बदलें, वो जरूरी है। सतनाम श्री हर वाहेगुरु। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम।